नमस्कार, मैं राम अवतार जांगेड़ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कक्षा 10 सेमोसी भाग 2 का पाठ 3 शिशुलालनम। यह पाठ संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध नाटक कुंदमाला के पंचम अंक से संपादित है। इसमें शिशु के दुलार का मार्मिक एवं मनोहर चित्रण किया गया है। चलिए इस पाठ के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। शिशुलालनम, शिशु का दुलार। सिंहासनस्थ रामः, सिंहासन पर राम बैठे हुए हैं। ततः इसके बाद प्रवेशतः, प्रवेश करते हैं। विदूषकेनो उपदिश्यमान मार्गो, विदूषक के द्वारा उपदेशित तापसौ, दो मुनि कुमार, लव कुशौ, लव और कुश अर्थात तभी एक विदूषक के द्वारा राह बताए गए तपस्वी वेश में लव और कुश का प्रवेश होता है। विदूषकः इतः इतः आर्यो, आर्य इधर से, कुशलवौ रामम उपसृत्य, राम के पास जाकर, प्रणम्यच्च और प्रणाम करके, अपि कुशलम महाराजस्य, क्या महाराज कुशल पूर्वक हैं। राम जी कहते हैं, रामः युष्म दर्शनात्, आप दोनों के दर्शन से ही कुशलमय यू, ठीक ठाक सा हूँ। भवतो आप, किम वयम अत्र, क्या हम सभी यहाँ, कुशल प्रश्नस्य, कुशलता पूछने का, भाजनम समाचार पूछने के पात्र हैं। अर्थात क्या हम यहाँ एक दूसरे के प्रश्न या कुशलता पूछने के लिए ही हैं। न पुनरअतिथि, तो क्या हम अतिथियों के लिए, जन समुचितस्य के लिए उचित, कंठाश्लेषस्य आलिंगन करने योग्य नहीं है। क्या हम अतिथियों के लिए स्पर्श करने योग्य नहीं है। परिस्वजस्य, परिस्वजस्य आलिंगन करके, अहो अरे, हृदय ग्राही स्पर्श, यह हृदय से स्वीकार्य स्पर्श है। अर्थात आपका आलिंगन हृदय ग्राही है। आसन अर्धम उपवेश्यति, आसन अर्धम उपवेश्यति, आदय आसन पर बिठाते हुए। उभौ दोनों ही अर्थात लव और कुश, राजासनम खलवे तत्, यह राजा का आसन है। न युक्तम अध्यासितुम, यहाँ बैठना उचित नहीं है। इस नाट्यांश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कठिन शब्दार्थ यह है। रामः सव्यवधानम न चारित्र लोपाय, यह आपके चरित्र विनाश का व्यवधान नहीं है। अर्थात इस पर बैठने से आपके चरित्र का विनाश नहीं होगा। तस्माद अंक, इसलिए इस गोद में, व्यवहितम अध्यासताम सिंहासनम, इसलिए गोद में बने हुए सिंहासन पर बैठे, अर्थात राम जी गोदी में बिठाते हैं। अंकम उपवेश्यति, अपनी गोद में बिठा लेते हैं। उभौ दोनों ही लव और कुश, अनिच्छाम नाट्यत, अनिच्छा का अभिनय करते हुए, राजन महाराज, अलम अति दाक्षिण्येन, अत्यधिक उदारता नहीं करें। रामः अलम अति शालीनतया, अधिक शालीनता की आवश्यकता नहीं है। आगे भगवान राम श्लोक के माध्यम से कहते हैं, भवती शिशुजनो वयो अनुरोधात्, गुणमहतामपि लालनीयेव, व्रजति हिम करोयपि बालभावात्, पशुपते मस्तक केतक छदतम। अर्थात भवती होती है शिशुजनो, शिशु या बालक, लालनीय एव भवती, लाड के योग्य होता है। यतः क्योंकि, बाल भावात ही, बाल भाव के कारण ही, हिम करो अपि, चंद्रमा भी, पशुपति मस्तक, भगवान शिव के सिर पर, केतक छदकत्वम, केवड़े के फूलों से बने हुए जोड़े पे लगे आभूषण की शोभा को व्रजत यानी प्राप्त करता है। अर्थात महान गुण वाले लोगों के लिए भी अल्प आयु, बाल उम्र के समान
लाड़ के योग्य होती है, क्योंकि बाल भाव के कारण ही चंद्रमा भगवान शिव के सर पर केवड़े के फूलों से बने हुए जोड़े पे लगे आभूषण की शोभा को प्राप्त करते हैं। ये भगवान राम कहते हैं, ऐसा यह भवतो आप दोनों के सौंदर्य अवलोकित जनितेन, आपके सौंदर्य के अवलोकन से, देखने से, कौतूहलेन उत्पन्न, कौतूहल पूर्वक पृच्छामि पूछता हूँ, मैं आपके सौंदर्य को देख करके कौतूहलवश पूछता हूँ कि क्षत्रिय कुल पितामह्यो, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न तुम्हारे पूर्वजों का सूर्य चंद्रयो वा, सूर्य एवं चंद्र वंशों में को वा भवतोर वंश से करता, कौन जन्मदाता है, अर्थात आप सूर्यवंशी हैं या चंद्रवंशी हैं, आपके वंश का कर्ता कौन है। त्याग से संबंधित कुछ शब्दार्थ। लवः भगवान सहस्रदीति, भगवान सूर्यदेव। रामः कथम अस्मत् समाना अभिजनौ समृतो, क्या हम दोनों ही एक ही कुल में पैदा होने वाले हैं। विदूषकः किम द्वयोरपि एकमेव प्रतिवचनम, क्या आप दोनों का एक ही उत्तर है। लव कहते हैं, लवः भ्रात्रा वावाम सोदर्यो, हम दोनों भाई हैं और सगे भाई हैं, अर्थात सहोदर हैं। रामः समरूपः शरीर सन्निवेशः, रूप और अंग विन्यास अर्थात शारीरिक गठन तो समान ही है। वयस्तु न किंचित अनंतरम, अर्थात आयु में भी किसी प्रकार का अंतर नहीं है, न्यूना अधिक नहीं है। लव कहते हैं, लवः आवाम यमलौ, हम दोनों जुड़वा भाई हैं। रामः संप्रति युजते, अब ठीक है, किम नाम देयम, क्या नाम है। लवः आर्य से वंदनायाम, आर्य की वंदना में, आर्य की सेवा में, लवः इति आत्मनम श्रावयामि, लव ऐसा नाम जो है मैं कहता हूँ, अर्थात लव कहता है गुरु चरणों में मैं अपना नाम लव इति कहता हूँ। कुसम निर्देश्य, कुश की ओर निर्देश करके, संकेत करके, आर्योपि श्रीमान की सेवा में, गुरु चरण वंदनायाम, गुरु चरणों की सेवा में मेरा नाम कुश है। कुशः अहम अपि, मैं भी, कुश इति आत्मानं श्रावयामि, मैं भी अपना नाम कुश इति सुनाता हूँ या कहता हूँ। इस नाट्यांश से संबंधित कुछ शब्दार्थ। राम कहते हैं, रहो उदात रम्य समुदाचार, तुम्हारा व्यवहार कितना अच्छा है, शिष्टाचार युक्त है। किम नाम धेयो भवतोर गुरु, आपके गुरुजी का क्या नाम है। लव कहते हैं, ननु भगवान वाल्मीकि, निश्चय ही प्रचता पुत्र वाल्मीकि। रामः केन संबंधेन, किस संबंध से। लवः उपनयन उपदेशेन, उपनयन संस्कार की दीक्षा के कारण, इस संबंध से वो हमारे गुरुजन हैं। रामः अहम अत्र भवतो, मैं यहाँ आप दोनों के जनकम, जनक पिता, नाम तो उनका नाम, वेद तुम इच्छामि, जानना चाहता हूँ, अर्थात आप दोनों के पिताजी को नाम से जानना चाहता हूँ। लवः न ही जानामि अस्य नाम देयम, इनका नाम मैं नहीं जानता हूँ। न कश्चित अस्मिन् तपोवने, न कोई इस तपोवन में, तस्य नाम व्यवहरति, न कोई इनका नाम इस तपोवन में कोई व्यवहार में लाता है, अर्थात प्रयोग में नहीं लाता है। रामः अहो महात्मय, अरे इस आश्रम की कितनी महानता है। कुशः जानामि अहम, मैं उनका नाम जानता हूँ। जानामि अहम, मैं जानता हूँ। तस्य नाम देयम, उनका नाम, अर्थात मैं उनका नाम जानता हूँ। इस प्रकार कुश भगवान राम से कहते हैं। रामः कथयताम, कहिए। कुशः, कुश कहता है, निर्णु क्रोशो नाम, उनका नाम निर्दय है। रामः वयस्य मित्र, अपूर्वम खलु नाम धेयम, निश्चय ही
पहले कभी नहीं सुना हुआ नाम है, ऐसा नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना है। इस नाट्यांश से संबंधित कुछ शब्दार्थ विचिन्त्य, विचार करके, सोचकर, एवं तो तावत, तुमसे, पृच्छामि, पूछता हूँ, अर्थात मैं तुमसे इस प्रकार पूछना चाहता हूँ, निर्णो क्रोशयति कह एव भणति, यूँ पूछना चाहता हूँ कि निर्दयी ऐसा कौन कहती है। कुश कहता है, कुशः अम्बा, माता जी। विदूषकः, विदूषक, किम कुपिता एव भणति, क्या वह क्रोधित होकर कहती है, उत प्रकृतिस्था, या स्वभाव से ही। कुशः, कुश कहता, यदि आवयो, यदि हम दोनों, बाल भाव जनितम, बाल भाव के कारण उत्पन्न किसी दृढ़ता को देखती है, किंचित अविनयम, किसी दृढ़ता को देखती है, पश्यति तदा एव, तब इस प्रकार एव अधिक से प्रति फटकारती हुई कहती है, निर्णो क्रोशस्य पुत्रो, अरे निर्दयी के बेटों, माँ चापलमिति, चपलता मत करो, अर्थात जब हम दोनों भाई बाल भाव के कारण उत्पन्न किसी दृढ़ता को देखती है, तब इस प्रकार फटकारती हुई कहती है, निर्दयी के बेटों, चपलता मत करो। विदूषक, एतयोर यदि, इस प्रकार यदि, पितुर निर्णो क्रोशयति, यदि तुम्हारे पिता निर्दयी हैं, इति नामधेयम, जैसा कि नाम है, एतयो जननी तेन अनुमानिता, क्या तुम्हारी माता उनसे तिरस्कृत या निर्वासित की हुई है। एतेन वचने दार को निर्वसति, जो इन वचनों से बच्चों को फटकारती हैं, अर्थात इन दोनों के पिता का यदि निर्दयी नाम है तो निश्चय ही इनकी माता उसने तिरस्कृत करके निर्वासित की है, इसलिए इन वचनों से बच्चों को फटकारती हैं। रामः स्वगतम, मन ही मन में, धिंग मामेव भूतम, इस प्रकार से मुझको धिक्कार है। सा तपस्विनी, वह तपस्विनी, मत कृतेनापराधायन, मेरे द्वारा किए हुए अपराध के कारण से, स्व अपत्यमेव, अपनी संतान को, मन्यु गर्भे रक्षते, निर्विश्यति, क्रोध भरे वचनों से फटकारते हैं, अर्थात भगवान राम अपने मन में ही कहते हैं कि इस प्रकार के मुझे धिक्कार है कि वे बेचारी मेरे द्वारा किए हुए अपराध के कारण अपनी संतान को क्रोध भरी वचनों से फटकारती है। स वाष्पम अवलोक्यति, अश्रुपूर्ण नेत्रों से देखती हुई। इस नाट्यांश से संबंधित कुछ शब्दार्थ इस प्रकार हैं। रामः, इस प्रकार है, रामः अति दीर्घ प्रवासो अयम, ये जो प्रवास है बहुत ही लंबा है, दुखदायी है। दारुणश्च, और कठोर है। विदूषकम अवलोक्य, विदुषु को देखकर, जनान्तिकम, एक और मुख मोड़कर, कौतूहलनाविष्टो, कौतूहल के साथ इन दोनों की, मातरम अनयोर नाम, तो इन दोनों की माता का नाम, वेदितुम इच्छामि, इन दोनों की माता का नाम जानना चाहता हूँ, अर्थात विदुष को देखकर एक और मुख मोड़कर कौतूहल के साथ इन दोनों की माँ को नाम से जानना चाहता हूँ। परंतु लेकिन न युक्तम च, लेकिन स्त्री के विषय में, स्त्रीगतम अनयुक्तम, लेकिन स्त्री के विषय में खोजबीन या छानबीन करना, विशेष तपोवनम न युक्तम, अर्थात उचित नहीं है। तप, विशेष तपोवन, विशेष रूप से तपोवन में, तत को अत्र अभिपाय, तब यहाँ क्या उपाय है। विदुष कहता है, जनान्तिकम, मुँह मोड़कर, ये विशेष प्रकार की क्रिया करके, अहम पुनः पृच्छामि, मैं फिर से पूछता हूँ, प्रकाशम, खुले में, किम नामधेया युवयोर जननी, आप दोनों की माताजी का क्या नाम है। लवः तस्या द्वे नामनी, उसके दो नाम हैं। विदुष कहता है, कथम इव, कैसे। लवः, लव, तपोवनवासिनो, तपोवन में रहने वाले, देवी इति, देवी बुलाते, नाम ना आह्वयंती, देवी के नाम से पुकारते हैं। भगवान वाल्मीकि वधूरिति, और प्रचेता पुत्र महर्षि वाल्मीकि उसे बहू कहकर पुकारते हैं।
अर्थात तपोवन में निवास करने वाले लोग उसे देवी बुलाते हैं और प्रजातापुत्र महर्षि वाल्मीकि उसे बहु कहकर बुलाते हैं। रामः अपि च और भी इतः तावद वयस्य क्षणभर इधर आइए, मुहूर्त मात्रम कुछ पल के लिए इधर आइए मेरे मित्र। विदूषक उपसृत्य पास जाकर आज्ञा पयतु भवान, आप आज्ञा दीजिए। रामः अपि कुमारयोर अनयोर अस्माकं च सर्वथा सर्वरूप कुटुंब वृत्तांत। राम जी कहते हैं, क्या इन दोनों कुमारों का और हमारे परिवार का वृत्तांत समान ही है? नेपथ्य से पर्दा गिरता है। इस नाट्यांश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कठिन शब्दार्थ। इयति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोग किमर्थम न विधीयते। इतना व्यतीत समय हो गया है, रामायण गान के निर्धारित कार्य को क्यों नहीं किया जा रहा है? उभौ दोनों ही, राजन हे राजा, उपाध्यात दूतो अस्मान त्वरति, गुरु जी का दूत हमें शीघ्रता करा रहा है। रामः मयापि सम्माननीय एवं मुनि नियोग, मैं भी मुनि के कार्य को सम्मान योग्य मानता हूँ, तथा ही क्योंकि भवन्तो गायन्तो कविरपि पुराणो वर्तनदीरे गिरां सन्दर्भोऽयं प्रथमवतीर्णो वसुमतीं कथा चेयं शलाघ्या सरसीरुहना व्यस्तनियतं पुनाति श्रोतारं रमयति च सोऽयं परिकरः। अर्थात दोनों गायन तो गायन करते हुए पुराण प्राचीन व्रतनिधि तपस्वी कवि अपि कवि भी वसुमतीम धरती पर प्रथमम पहली बार अवतीर्ण अवतरित गिराम वाणी का अयम यह संदर्भ काव्य सरसीरुहानाभ्य विष्णु का च इयम और यह शलाघ्या प्रशंसनीय सराहनीय कथा है। सच और वह परिकर संयोग नियतम निश्चय ही श्रोतारम श्रोताओं को पुनाति रम्यति च पवित्र और आनंदित करने वाली है। वयस्य अपूर्व अयम मानवानाम सरस्वती अवतारः। मित्र, मानव जाति में ये सरस्वती का पहले जो नहीं देखा गया है ऐसा अद्भुत अवतार है। तद अहम सुहृद जनसाधारणम श्रोतुम इच्छामि, तो मैं सामान्य सुहृद जनों को सुनाना चाहता हूँ। सनिधीयताम सभासद, सभी सदा को पास आने दीजिए। प्रेषिताम अस्मद अंतिकम सौमित्री, सुमित्रा नंदन लक्ष्मण को मेरे पास भेज दीजिए। अहम अपि एतयो भी चिरासनम परिखेदम, मैं भी इन दोनों के बहुत देर से बैठे हुओं को परिश्रम को विहरणम कृत्वा अपनयामी, परिश्रम को चहलकदमी करके दूर करता हूँ। इति निष्क्रांता सर्व, इस प्रकार वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। अभ्यासः, अभ्यास। एक पदेन उत्तरत लिखम, एक पद में उत्तर लिखिए। कुश लवो कम उपसृत्य परिणमत, कुश और लव किसके पास जाकर प्रणाम करते हैं? रामम। तपोवनवासिनः कुशस्य मातरम केन नामना आह्वयन्ति, तपोवनवासी कुश की माता को किस नाम से बुलाते हैं? देवीति। वय अनुरोधात कह लालनीय एभवती, उम्र के कारण कौन लाड करने योग्य होता है? शिशुजन। केन संबंधेन वाल्मीकि ही लवकुशयो गुरु, किस संबंध से वाल्मीकि लवकुश के गुरु हुए? उपनयन उपदेशेन, उपनयन उपदेश के कारण से। कुत्र लवकुशयो पितु नाम न अव्यर्थी, कहाँ पर लवकुश के पिता का नाम व्यवहार में नहीं लिया जाता है? तपोवने, तपोवन में। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखित, नीचे कुछ प्रश्न लिखे गए, उनके उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। रामाय, राम के लिए कुशलवयोः कंठाश्लेष्य स्पर्श कीदृश आसीत्, राम के लिए कुश और लव को गले लगाने का स्पर्श कैसा था? रामाय
कुशलवयो कंठाश्लेषस्य स्पर्शः हृदयग्राही आसीत्। राम के लिए कुश और लव को गले लगाने का स्पर्श हृदयग्राही था। रामः लव कुशो कुत्र उपवेशितुं कथयति। राम लव कुश को कहाँ बैठने के लिए कहते हैं। रामः लव कुशो आसन अर्धम उपवेशितुं कथयति। राम लव कुश को आधे आसन पर बैठने के लिए कहते हैं। बाल भावात हिमकरः कुत्र विराजते। बाल भाव के कारण से चंद्रमा कहाँ विराजित होते हैं। बाल भावात हिमकरः पशुपति मस्तके विराजते। बाल भाव के कारण से चंद्रमा पशुपति भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। कुशलवयो वंश से कह कर्ता। लव कुश के वंश का कर्ता कौन है। भगवान कुशलवयो वंश से कर्ता भगवान सूर्य अस्ति। कुशलव के वंश के कर्ता भगवान सूर्य है। कुशलवयो मातरम वाल्मीकि के नामना आह्वयति। कुशलव की माता का वाल्मीकि किस नाम से आह्वान करते हैं। कुशलवयो मातरम वाल्मीकि वधु इति नामना आह्वयन्ति। कुशलव की माता का नाम वाल्मीकि बहु के नाम से व्यवहृत करते हैं या आह्वान करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, रेखांकित पदेषु विभक्ति तत्कारणम च उदाहरणम निर्देशत। रेखांकित पदों में विभक्ति और उसका कारण उदाहरणानुसार निर्देशित कीजिए। राजन अलम अति दाक्षिण्येन। हे राजन इतनी दक्षिणा मत कीजिए। तृतीय विभक्ति अलम के योग में। रामः लव कुशो आसन अर्धम उपवेशयति। राम लव कुश को आधे आसन पर बिठाते हैं। द्वितीय विभक्ति उप के योग में, उप प्लस विस धातु के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। दिंग माम एव भूतम। धिक्कार है मुझे। दिक के योग में द्वितीय विभक्ति। अंकम व्यवहितम अध्यासेताम सिंहासनम। इसमें भी द्वितीय विभक्ति अधि सिंहस्थासाम कर्मम सूत्र से, यानी कि अधि प्लस आस धातु के योग में द्वितीय। अलम अति विस्तरेण। अलम के योग में अति विस्तरण शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग। रामम उपसृत्य प्रणम्य च। राम के पास जाकर प्रणाम करके। उप प्लस श्री धातु के योग में द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथा निर्देशम उत्तरद। निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। जानामि अहम तस्य नाम देयम। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ। इसमें कर्तृपद है अहम। किम कुपिता एव भणति उतः प्रकृतिस्था। क्या स्वभाव से है ऐसी क्रोधित। कुपिता इसमें हर्षिता शब्द का विपरीतार्थ शब्द है कुपिता। विदूषक उपसृत्य आज्ञापयितो भवान। अत्र भवान इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ भवान शब्द जो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। इसका आंसर आ जाएगा रामाय, राम के लिए। तस्मात् अंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम। अत्र क्रियापदम किम। यहाँ क्रियापद क्या है। अध्यास्यताम। वयसस्तु न किंचित अनंतरम। अत्र आयुष इत्यर्थ किम पदम प्रयुक्तम। या आयुष शब्द के लिए क्या प्रयुक्त हुआ है। वयसः। अगला क्वेश्चन, अधोलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रतिकथयति। अगला वाक्य किसने किसको कहा। स व्यवधानम न चारित्र्य लोपाय। ये राम ने कुशलव को कहा। किम कुपिता एव भणति उतः प्रकृतिस्था। ये वाक्य विदूषक ने कुश से कहा। विदूषक ने कुश को कहा। जानामि अहम तस्य नाम देयम। ये वाक्य कुश ने राम को कहा। तस्या द्वे नामनी। ये नाम लव कुश ने विदूषक से कहा। वयस्य अपूर्व खलु नाम देयम। यह वाक्य राम ने लव विदूषक को कहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मंजूषात पर्याय पदम चित्वा पदानाम समक्षम लिखत। पर्याय पद चिन्ह करके सामने लिखना है। हिमकरः। हिमकर का शशि और निशाकर ये दो हैं। संप्रति इदानीम अधुना। समुदाचार शिष्टाचार सदाचारः। पशुपति चंद्रशेखर निस शिवः। तनयः पुत्रः श्रुतः। सहस्रदिधीति सूर्य भानु। विशेषण विशेष्य पदानि योजत। विशेषण विशेष्य पदों को जोड़ना है। शलाघ्या कथा। उदात रम्य समुदाचार। अति दीर्घ
अति दीर्घः प्रवासो, अति दीर्घः प्रवास। समरूपः, समरूपः कुटुम्बवृत्तान्तः। हृदयग्राही स्पर्शः कुमारयो कुशलवयो। सातवां प्रश्न, अधोलिखित पदेषु संधि कुरुत। अधोलिखित पदों का संधि विच्छेद क्या है? द्वयोः प्लस अपि, द्वयोरपि। द्वौ प्लस अपि, द्वावपि। कः प्लस अत्र, को अत्र। अनभिज्ञः प्लस अहम्, अनभिज्ञो अहम्। इति प्लस आत्मानम्, इत्यात्मानम्। अधोलिखित पदेषु विच्छेदं कुरुत। अहम् प्लस अपि प्लस एतयोः। वयो अनुरोधात्, वयः धन अनुरोधात्। समाना अभिजनौ, समान धन अभिजनौ। खलवेतत्, खलु धन एतत्। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब